Hey everybody, चलिए कंटिन्यू करते हैं सिंपल एंड compound इंटरेस्ट. दिस इज लेक्चर 3 इन सिंपल एंड compound इंटरेस्ट. My name is Amit Surana. I am your quants and your DILR expert. Today we are going to look at the difference between compound interest and simple interest based questions. तो हमने simple interest क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देखा. The same we have done with compound interest also. We figured out how to find out compound interest, how to find out the amount, what is multiplicative factor, principal कैसे ढूंढते हैं, rate of interest and number of years कैसे ढूंढते हैं, and we've also seen questions based on growth. आज हम देखने वाले हैं कि how to find out the difference between compound interest and simple interest. So the all of these videos जो भी हम quants for IPMAT कर रहे हैं, especially all the arithmetic videos are available here. You can use this link. ये लिंक आप क्लिक कर सकते हो in the notes. ठीक है. So when first year जो होता है, पहला साल जो होता है, so here the way in which we are expressing it, I'll just tell you कि compound interest में बोलता हूँ P into R, where R is already in terms of percentage. ठीक है. तो R अगर for example I'm saying R अगर 10% है, तो यहां पे हम इस जगह पे यहां पर हम R को कैसे लेंगे, 10/100 के टर्म्स में लेंगे. ठीक है, 10/100 के टर्म्स में लेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी परसेंटेज में है. ठीक है, तो परसेंटेज को हम एज फ्रैक्शंस या एज डेसिमल ले रहे हैं. तो इसे या तो आप 0.1 ले सकते हैं या 10/100 ले सकते हैं, जो भी. राइट, सो दैट आर फॉर्मूला डजंट लुक वेरी लेंथी. ठीक है, तो पहले साल में हमें पता है, फर्स्ट ईयर में हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम ही होता है बिकॉज इट इज जस्ट सेम प्रिंसिपल पे R परसेंटेज एप्लीकेशन है. सो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 0. या फर्स्ट ईयर में दोनों सेम रहता है तो उनके बीच का डिफरेंस 0. बहुत बढ़िया. नाउ इन द सेकेंड ईयर व्हाट हैपेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में क्या होता है, यू हैव PR. यस, PR है आपका, उस पे आपको R परसेंटेज लगता है. करेक्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर क्या होता है, PR पे आपको एक और R परसेंट लगता है. राइट, सो PR प्लस R है ना, ये प्रीवियस है, इस पे आपका 10% या जो भी R परसेंटेज. सो PR प्लस PR इंटू R, सो PR स्क्वायर लिखते हैं हम इसे, है ना. ये क्या है, सिर्फ सेकेंड ईयर का है. तो 2 साल मिला के 2 years टुगेदर क्या होगा, फर्स्ट ईयर का PR प्लस ये सेकेंड ईयर का PR प्लस PR स्क्वायर, है ना. ये क्या हो जाएगा, PR प्लस PR इज 2 times PR प्लस PR स्क्वायर. ये वाले पार्ट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो दिस. अगर ये आपको याद है तो बहुत बढ़िया, या फिर हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आप बैठ के आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. एनीवे, सो या सेकेंड ईयर में या 2 years में 2 साल मिला के द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2PR प्लस PR स्क्वायर. सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल है बॉस, हर साल PR ऐड होता रहेगा. तो पहले साल PR था, सेकेंड 2 years में PR प्लस PR 2PR, 3 years में PR प्लस PR प्लस PR 3PR. इसका सिंपल. तो इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस व्हाट विल हैपन, 2PR और 2PR कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, PR स्क्वायर. So the difference between compound and simple interest in 2 years is PR square. Yes. If we move on for 3 years में क्या हो जाएगा, compound interest will become what? So for the third year alone, yes, what is the compound interest? जो भी आपका previous है, which is what, 2 times PR plus PR square. इस पे R परसेंटेज लगेगा, है ना, इस पे R परसेंटेज लगेगा. तो इस पे जब हम R परसेंटेज लगाते हैं तब क्या हो जाएगा, 2PR पे R परसेंटेज विल बिकम 2 times PR स्क्वायर प्लस इस पे R लगाओगे PR स्क्वायर इंटू R इज PR क्यूब. यस, सो व्हाट डू यू सी हियर, 2PR प्लस 3PR स्क्वायर प्लस PR क्यूब. राइट, सो ये 2 times PR प्लस PR स्क्वायर 2 times 3 times PR स्क्वायर प्लस PR क्यूब. ये थर्ड ईयर का. एंड देन टोटल अगर हम देखेंगे 3 years का मिला के देखोगे तो क्या होगा, 3 times PR प्लस ये वाला पार्ट, है ना, 3PR स्क्वायर
plus PR cube, which is what we have here. 3 times PR plus 3PR square plus PR cube. अब यहां पर क्या होगा, सेम सिंपल इंटरेस्ट हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, 3 टाइम्स PR, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3PR और 3PR कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचा, 3PR स्क्वायर प्लस PR क्यूब, 3PR स्क्वायर प्लस PR क्यूब. अगर आप चाहो तो इसमें यू कैन टेक आउट PR स्क्वायर एज कॉमन. अगर आप PR स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहां पे 3 बचेगा और यहां पे R बचेगा. क्लियर? सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, PR स्क्वायर इंटू 3 प्लस R. सो यहां पे हमारा 3 इयर्स का हो गया. 3 इयर्स इज द फ्रीक्वेंटली सीन डील. ठीक है, 3 साल का. अगर 4 साल का 5 साल का पूछे तो बैठ के ये डिराइव करना विल बी अनोइंग, और याद रखना तो उससे भी ज्यादा इरिटेटिंग. जब अगर 4 इयर्स का 5 इयर्स का पूछ भी ले, जो कि नहीं पूछते, अगर पूछ भी ले तो हम वहां पर ही बैठ के विल फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू एंड देन डू इट डायरेक्टली. ठीक है, चलो अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स गेट ऑन विद द क्वेश्चंस. हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 2500. प्रिंसिपल मिल गया, P मिल गया, 6%, ये हमारा R है, पर एनम फॉर 2 इयर्स. यस, 2 इयर्स. तो या तो आप दो चीज कर सकते हो. 1, यू कैन इंडिविजुअली फाइंड आउट व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स. You can individually find out what is simple interest for 2 years and then subtract them, है ना. compound interest minus simple interest करके आप subtract करके कर सकते हो. That's your direct way of doing. Otherwise, अगर आपको formula याद है then you can go directly for the formula. So difference between CI and SI for 2 years क्या है, PR square, है ना. P कितना, 2500. R क्या है, 6%. So we write it as what, 6 by 100 into 6 by 100. Yes, calculator करना है तो calculator use कर लो. Otherwise, if you want to go manual on this, go manual on this. 25 once, 100 4 times. 6 into 6 is 36. 36 by 4 is 9. So we have our answer, 9 rupees to be the difference between simple and compound interest in 2 years. यही अगर आप इफ यू वांट टू डू इट डायरेक्टली तब कैसे करोगे, हाउ डू आई फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 साल के लिए. सो वी हैव 2500 इंटू 1.06, 6% बढ़ रहा है, सो मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर 1.06 इंटू 1.06. दिस इज आवर फाइनल अमाउंट. इसमें से मैं प्रिंसिपल हटा दूंगा, which gives me 309 rupees is the compound interest for 2 years, and simple interest is going to be what, 6 and 6, 12%. 12% of 2500. So 100 का 2 0 और 2500 का 2 0 cancel, we get 300 rupees. Yes, so इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 9 rupees का डिफरेंस है. 309 minus 300. ठीक है, तो यू कैन डू इट मैनुअली, आप मैनुअली कर सकते हैं, बट मैनुअली कब नहीं कर सकते, व्हेन इज इट डिफिकल्ट टू डू इट मैनुअली, विल सी. ये दिस यू कैन यूज इट एनीवेयर. ठीक है, अब देखते हैं मैनुअली हम कब नहीं कर सकते. अ सिचुएशन लाइक दिस, यहां देखो, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% फॉर 2 years इज 4 rupees. यहां पर क्या हुआ है, रेट दे दिया है हमें, ड्यूरेशन दे दिया है 2 years. But here, instead of giving us the principal, they've given us the difference between CI and SI for 2 years. Yes, and they're asking us to find out the principal. अब अगर principal ही नहीं पता, then how do you calculate the actual one, right? At least if we have rate of interest, we can find out as a variable. P को हम variable रख के हम कर सकते हैं. That's still possible. But इसे डायरेक्टली करना will be easier. So P times R square is given as what, 4 rupees. 2 years का डिफरेंस है PR square. P हमें अभी तक ढूंढना है. R क्या है, R is 8%. So it will be 8 by 100, 8% into 8%. This is equal to 4. So from here we get P is equal to 4 into 100 square divided by 8 into 8, 64. Yes. You can do the calculation all you want, या कैलकुलेटर में डाल के कर लो.
you have 4 divided by 64, that's basically 1 by 16, 0.0625 into 100 into 100, that gives us 625 rupees. तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मिल गया 625 रुपीस. यस, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला से. इट्स इजियर, लिटिल मोर डायरेक्ट. यही अगर आपको इफ यू वांट टू डू इट डायरेक्टली तो एसआई क्या होगा? एसआई फॉर 2 years, एक साल का 8% है तो 2 साल का कितना? 16%. सो दिस विल बिकम 16% ऑफ द प्रिंसिपल. SI simple है, yes, even if there's a variable we can directly do it, but the problem comes when we are looking at compound interest. At least यहाँ पर it's still okay, here it's still okay because rate of interest दिया है. कई बार जब rate of interest नहीं दिया होता है तभी annoying होता है. Anyway, so 8% that's 1.08 का multiplicative factor into 1.08 का multiplicative factor minus 1 when you do, you get what? 0.1664, that's nothing but 16.64% of the principal. Yes, once we know this, we can directly find out the difference between them. So CI minus SI for 2 years is how much? 16 हो गया. So 0.64% of P. अब हमें पता है कि ये जो 0.64% of P, that's basically the difference between CI and SI for 2 years is given as 4 rupees, है ना? 4 रुपए दे रखा है हमें. Yes, so now you can go for it, directly find out what P will be. So what will be P? 4 divided by 0.64 into 100. Percentage का by 100 into 100 हो जाएगा. Yes, so that gives us what? 400 divided by 0.64, which is 625 directly. Got it? Yes, so you can do it directly अगर आप चाहो तो, but look at the length, है ना? थोड़ा लंबा जाता है डायरेक्टली करते हैं तो, फॉर्मूला में फट से हो जाता है. ओनली थिंग इज you'll have to remember it, that's it. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A man invests 800 rupees in 2 schemes, one at simple interest and the other at compound, both at 20% per annum for 3 years. 3 years. Rate of interest है, principal है. What is the difference between the amounts received in the schemes? So for 3 years, manually करने जाओगे for 3 years, it will become very annoying. Yes, it will become very annoying. कर सकते हो वैसे, there is no harm there. क्योंकि अगर प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंटली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो वी डोंट हैव एन इश्यू एट ऑल. यस, तो अगर डायरेक्टली करोगे, मतलब मैनुअली करोगे, सो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years इज गोइंग टू बी व्हाट? 20% का आपका इंटरेस्ट है. सो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इज 1.2. 1.2 into 1.2 into 1.2, ये आपका ओवरऑल मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है. यू सब्ट्रैक्ट 1, you get the rate of interest, effective rate of interest, which is 0.728, yeah, 72.8%. This into the principal, that's 800 rupees, will give us what? 582.4. Yes, ये हो गया हमारा compound interest. Simple interest for 3 years, 20% for 3 years is 60%. 60% of 800 is what? 480. So the difference between them for 3 years comes up to what? 102.4. So 102.4 is our second option. ये हो गया. You know, identifying individual SI CI identify करके. Yes. However, अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो you know the formula, 3PR square plus PR cube लगा के खत्म कर दो. या पी आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, तो इट्स पी आर स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर, खत्म डायरेक्टली. तो पी कितना? 800. आर स्क्वायर कितना? आर इज 20, सो दैट्स 20 by 100. हाँ, 20 by 100 इंटू 20 by 100 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 3 प्लस 20 by 100. या अगर आप इसे 1/5 भी लेना चाहते, यू कैन टेक इट एज 1/5 ऑल्सो. इफ यू थिंक 20 by 100 इज अ बिग थिंग,
So 1 by 5 into 1 by 5 is 1 by 25 into this is 1 by 5. So 15 plus 1, 16 by 5. 3 plus 1 by 5 is 15 plus 1, 16, 16 by 5. Yeah. So you can directly put this on the calculator, get it over with. You have 800 divided by 25 into 16 divided by 5. You get 102.4. End of the story. Yes. Only thing is यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. When it comes to 3 years थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है. Otherwise you can also go with this. So as long as we know the rate of interest, भले ही principal ना दिया हो, अगर rate of interest है, even in terms of variable p, we can find something out. But the major problem comes when we don't have the rate of interest. ठीक है? Let's go for this. Difference between CISI on a certain sum for 2 years is 90, they are saying. So rate of interest, we have it. For 2 years is 90. What they're asking is additional, extra extend करके पूछ रहे हैं. What will be the value of the amount at the end of 3 years if compounded annually? So सबसे पहले हमें principal ढूंढना है. We find principal, we know the rate of interest, we apply for 3 years and we have our answer, right? So what do we know? PR square जो है वो कितना बोल रहे हैं? 90 rupees. P हमें नहीं पता. We don't know what P is. R square is what? 12%. That's 12 by 100. Square is 90. So from here we can find out P. P क्या हो जाएगा? P is 90 divided by 0.12 divided by 0.12, which is 6,250. So we have principal to be 6,250. But you have to be very careful, folks. कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं? हाँ, मिल गया. We select this. This is a trap answer, okay? ये हमारा प्रिंसिपल है. हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, हमसे इससे आगे भी करने को बोला है कि what will be the value of the amount at the end of 3 years if compounded annually. 3 साल के बाद. So amount for 3 years in compound interest is going to be what? जो भी आपका प्रिंसिपल है into the multiplicative factor for 3 years. Yes. So 6,250 into आपका multiplicative factor क्या है? 12%. So that's 1.12 cube. This way we have our final answer. So into 1.12 times 1.12 times 1.12, giving us 8780.8. This is the final amount that we are looking at. So 8780.8 is here. Option C is our right answer. Yeah, we have to be super careful. We have to ensure that we are finding out the amount. It's important that we find out the amount and not the compound interest alone. So if you subtract 6,250 from here, you'll get the compound interest. वो नहीं ढूंढना है, amount ढूंढना है. ठीक है? So ये ऐसे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? It doesn't just stop here, है ना? ये होगा आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया आ गया. इसके बाद एक्स्ट्रा स्टेप है. तो ये जो दिमाग में चलना चाहिए आपको कि हाँ, पहले हमें प्रिंसिपल ढूंढना है, फिर उस प्रिंसिपल को रख के हमें अमाउंट ढूंढना है. राइट? दैट्स द थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड. विल डू वन मोर क्वेश्चन. नाउ दिस इज वेयर द रियल चैलेंज इज. द डिफरेंस बिटवीन CISI on a sum of money for 2 years, very good, is 306 at a certain rate of interest. Find the rate of interest बोला है. Rate of interest नहीं मालूम बिडू, क्या करेंगे अभी? Yes, हमें प्रिंसिपल पता है, बहुत बढ़िया. कितना ड्यूरेशन है पता है? Yes, we know the difference. Yes, but we don't know the rate of interest. तो अब अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो, if now you want to do directly, that's where it becomes annoying. That's where you will have 1 plus r by 100 whole square. वो वाला situation होता है, right? Which is by God very annoying. तो यहाँ पर using PR square is a blessing in disguise. Yes, so PR square क्या है? Difference is 306. They are saying. प्रिंसिपल अपने को मालूम है 13,600. R हमें नहीं पता. This is what we are looking for. This is 306. So R square will turn out to be what? 306
divided by 13,600, yeah, which is 0.0225. माइंड यू ये परसेंटेज में नहीं है, ये अपन ने इसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करके रखा है, सो वी हैव टू डू इट इन परसेंटेज. अब यहां पे वील नीड द स्क्वायर रूट का सीन, राइट? एज लॉन्ग एज इट इज दिस इट्स ओके. अगर 3 इयर्स का पूछ रहे थे जहां पे पी आर क्यूब आता है वहां पे थोड़ा अनोइंग होगा, क्योंकि क्यूब रूट हमारा कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा. हमारा जो टेस्ट में जो आईपी मैट में जो कैलकुलेटर देते हैं ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, वो क्यूब रूट नहीं निकाल सकता. स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेगा, विच इज 0.15. अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट मैनुअली देन यस. ठीक है, सो आर क्या है? 0.15. दैट्स नथिंग बट 15%. यस, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा? 50. Done? So as long as they are not asking rate of interest, you can do it directly also. But अगर rate of interest पूछते हैं तब हो सकता है directly, but थोड़ा irritating रहेगा, especially when it goes to compound interest. Otherwise, it's perfect with the help of this kind of formula. Yeah. I hope you were able to understand these. एक बार comments में लगाओ if you are able to follow with this, है ना? And also let me know in the comments next topic क्या होना चाहिए in arithmetic. Yes. ये रहा आपका playlist. This video will also be added here, and including the other videos that we have already done on percentage, profit and loss, and SICI. I hope this video was helpful for you all. All the very best, folks. Cheers.